Guys, welcome back to my YouTube channel Tulsi Math Creation. Today we continue our lecture of class 11 mathematics chapter number 7 परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था परमुटेशन के बारे में कि परमुटेशन क्या होता है और उससे रिलेटेड हमने कुछ प्रॉब्लम सॉल्व की थी। आज हम डिस्कस करेंगे फैक्टोरियल नोटेशन के बारे में कि फैक्टोरियल क्या होता है और उससे रिलेटेड फिर हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है फैक्टोरियल नोटेशन, द कंटिन्यू प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। कि हमारे पास फैक्टोरियल नोटेशन में क्या होता है कि जो फैक्टोरियल होता है उसको हम क्या करते हैं, कंटिन्यू प्रोडक्ट करते हैं हम उसमें नेचुरल नंबर की, ठीक है। और इसको हम डिनोट करते हैं किससे, एन फैक्टोरियल से। जैसे एग्जांपल दिया हमने 5 फैक्टोरियल, तो 5 को हम क्या लिख सकते हैं 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। मतलब यहाँ पे जो हमारा नंबर होता है वहीं तक हम कंटिन्यू काउंटिंग करते हैं, ठीक है। और जब हम इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 120, ठीक है। एक रिजल्ट हमने याद रखना है कि 1 फैक्टोरियल होता है। 1 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं 1, ठीक है। और 0 फैक्टोरियल को हम क्या लिखते हैं 1, ठीक है। 0 फैक्टोरियल की वैल्यू भी 1 होती है और 1 फैक्टोरियल की वैल्यू भी 1 होती है, ठीक है। एक नोट है कि n फैक्टोरियल इज नॉट डिफाइंड व्हेन n इज नेगेटिव इंटीजर और अ फ्रैक्शन। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर n हमारे पास क्या है, कोई भी एक नेगेटिव इंटीजर है, तो हम फैक्टोरियल की वैल्यू को डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद आता है एक क्वेश्चन है हमारे पास, इवेलुएट n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। जब हमें n की वैल्यू दी हुई है 5 और r की वैल्यू दी हुई है 2, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें n की वैल्यू हमने डाल दी 5, r की वैल्यू डाल दी हमने 2, तो यहाँ से आ जाएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल, 5 माइनस 2 फैक्टोरियल, तो 5 माइनस 2 क्या आ गया 3 फैक्टोरियल। अब इसको सोल्व करने के दो हमारे पास तरीके हैं। जैसे 5 फैक्टोरियल है, 5 है तो हम क्या लिखेंगे, इसको कम होता चला जाता है 5 4 3 2 1, ठीक है। या आप इसको लिख सकते हैं 1 2 3 4 5, एक ही बात है। तो 2 फैक्टोरियल है, इसको हमने खोल दिया, यहाँ से आ जाएगा 2 इंटू 1। 3 फैक्टोरियल को खोल दिया 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी कि लास्ट तक हम खोलते हैं जब तक हमारे पास 1 नहीं आ जाता, क्योंकि हमने ऊपर निकाला था नेचुरल नंबर होते हैं 1 इंटू 2 इंटू एन तक। तो 5 फैक्टोरियल हमारा कहाँ से स्टार्ट होता था 1 से, तो चाहे हम इसको 1 से स्टार्ट कर दें चाहे हम इसको उल्टा स्टार्ट कर दें, एक ही बात होती है। तो यहाँ से इसको लिख दे 2 इंटू 1, यहाँ से लिख दे 3 इंटू 2 इंटू 1, यहाँ से 3 2 1 3 2 1, ये कैंसिल हो गई, 2 2 जा 4 हो गया, 5 2 जा 10 हो गया। इसी को मैंने एक और तरीके से लिखा है कि 5 फैक्टोरियल आया था हमारे पास, अपॉन में आया था 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। अब ये ज़रूरी नहीं होता कि हम ये पूरा प्रोसीजर करें, इसको पूरा एंड तक खोल लें, ठीक है। हम इसमें क्या करते हैं, हम नीचे बड़ी वैल्यू देख लेते हैं फैक्टोरियल की, कौन सी बड़ी वैल्यू है, तो ऊपर वाले फैक्टोरियल को हम वहीं तक स्टॉप कर देते हैं। जैसे 5 फैक्टोरियल था अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, तो 5 को लिख दिया हमने 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, क्योंकि नीचे हमारे पास बड़ी वैल्यू थी 3 फैक्टोरियल, तो हमने 3 फैक्टोरियल लिख दिया क्योंकि हमने लास्ट तक नहीं खोला। और नीचे हमारे पास सेम वही आ गया 2 फैक्टोरियल का 2 इंटू 1 और 3 फैक्टोरियल एज इट इज़, ये इससे कैंसिल हो गया, तो 2 2 जा 4 5 2 जा 10। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। इसी तरह से आपके पास एक क्वेश्चन है, इफ़ 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल इज इक्वल टू एक्स अपॉन 8 फैक्टोरियल फाइंड एक्स। हमने क्या किया, यहाँ से 1/6 फैक्टोरियल एज इट इज़, 7 को हम क्या लिख सकते हैं 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। अब मैंने 7 इंटू 6 क्यों लिखा है, क्योंकि मुझे यहाँ नज़र आ रहा है यहाँ पे भी 6 है, ठीक है, ताकि मैं उसको कॉमन निकाल सकूँ। अगर मैं इसको खोल सकती हूँ, मैं इसको पूरा भी खोल सकती हूँ, तो मुझे वो लेंथी हो जाएगा, इसीलिए मैंने इसको लिख दिया 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। और ये 8 फैक्टोरियल था, इसको मैंने लिख दिया 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, क्योंकि मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पे भी 6 है, यहाँ पे भी 6 है, तो मैंने यहाँ पे भी 6 लिख लिया ताकि मैं उसको कॉमन काट सकूँ। अब मैंने यहाँ से 1/6 फैक्टोरियल कॉमन निकाल लिया, यहाँ पे बचेगा 1 और यहाँ पे बचेगा 1/7, यहाँ से मेरे पास सेम यही आ जाएगा। फिर 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, इसको सोल्व करूँगी मैं, 7 1 जा 7 प्लस 1 8, 8/7 इज इक्वल टू एक्स अपॉन 8 इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल हो गया। और जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, कट कर दिया तो 1 आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे एक्स की 1 के साथ करेंगे एक्स आ जाएगा, 8 की 8 के साथ करेंगे 64, और हमने इसमें वैल्यू भी किसकी निकालनी थी, एक्स की, ठीक है। उसके बाद आते हैं आपके पास दो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट आते हैं जो आपको याद रखने हैं। जैसे पहला रिजल्ट है द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन आर एट ए टाइम, यानी कि आपके पास परमुटेशन कितने हैं, एन है, ठीक है, डिफरेंट नंबर हैं, जिसमें से हमने, जैसे कि आपके पास क्या है, कोई भी आप एक एग्जांपल ले सकते हो, जैसे आपके पास क्या है 10 बुक्स हैं, 10 में से आपने कोई भी 2 बुक चूज़ कर ली, ठीक है, तो उसमें 10 क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा, और 2 आपके पास क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, ठीक है। और आपने ये याद रखना है कि जो आर की वैल्यू होती है वो 0 से तो बड़ी होती है लेकिन एन से छोटी होती है।
ठीक है, यानी कि आर की वैल्यू, जैसे अब हमने इसमें 2 बुक्स ली हैं 10 में से, तो आर की यानी कि 2 जो वैल्यू ली हमने, या तो वो 2 आर जो हमने 2 लिया है या तो वो 10 के इक्वल होगा, यानी कि आर की वैल्यू जो है वो या तो n के इक्वल होगी या n से छोटी होगी। तो जैसे अब हमने 2 लिया है, 2 हमारे पास क्या है, 10 से छोटा है और 0 से बड़ा है। ठीक है, एंड द रिपीटिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स इन एनी परमुटेशन इज नॉट अलाउड। इसके अंदर आपको एक मेन चीज़ मेंशन की गई है, एक मेन चीज़ के बारे में बताया गया है कि जो रिपीटिशन है वो अलाउड नहीं है। तो आपने याद रखना है एन पी आर क्या होता है हमारे पास, जहाँ पे आर जो है वो क्या है, एन से छोटा है। एन पी आर की वैल्यू क्या होती है, ये हमारे पास इसको खोल के लिखा हुआ है, और इसी को हम लिख सकते हैं एन फैक्टोरियल, और इसको क्या लिख देंगे, एन माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन ऑल एट ए टाइम। इसमें हमने क्या कहा था, इसमें हमने आर लिए थे और उसमें से आर ली थी हमने एक टाइम में, जो आर जो था वो एन से छोटा था। इसमें हमने एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स लिए हैं और उन सभी को एक साथ लिया है, तो इसमें आ गया पी एन एन। अगर मैं इसको भी लिखूंगी तो मेरे पास क्या आएगा, ये पी एन आर। ठीक है, तो ये आ गया एन एन, तो यहाँ से हो जाएगा एन पी एन। जैसे यहाँ पे क्या था, एन आर था, तो एन पी आर आ गया था। अगर यहाँ एन कर दूंगी तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, एन। ठीक है, तो यहाँ पे डालेंगे हम एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस एन, क्या हो जाएगा, 0। और हमें पता है 0 फैक्टोरियल की वैल्यू हमारे पास क्या थी, हमने सबसे ऊपर मेंशन की थी, 1 होती है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एन फैक्टोरियल यहाँ से। ठीक है, अब एक एग्जांपल है, आपको दिया हुआ 5 पी आर इज इक्वल टू 2 इंटू में 6 पी आर माइनस 1। कहने का मतलब ये क्या है, ये पूरा मल्टीप्लाई में है। ठीक है, तो इसको लिख दिया हमने 5 पी आर को 5 फैक्टोरियल, और इसको जगह 5 माइनस आर फैक्टोरियल, ये वाला रिजल्ट हमने यूज़ किया है। यहाँ पे जो आर है वो एन से क्या है, छोटा, तो इसको भी इसी तरह से लिख दिया 6 फैक्टोरियल अपॉन में, जब मैं इसको खोलूँगी मेरे पास क्या आएगा, 6 माइनस आर माइनस 1, तो 6 माइनस आर प्लस 1 हो जाएगा। तो इसी तरह से मैंने ये लिख दिया, ये आ गया 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस आर फैक्टोरियल। 2 इंटू में 6 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 6 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन में इन दोनों को प्लस करके 7 माइनस आर फैक्टोरियल आ गया। 5 से 5 कैंसिल हो गया, 6 टू जा 12, ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। ठीक है, उसके बाद आपके पास क्या आता है, यहाँ से हमारे पास आ गया 7 माइनस आर फैक्टोरियल, 12 इंटू 5 माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, इसको सॉल्व कर दिया 7 माइनस आर, फिर इसमें से एक कम करेंगे, क्योंकि हम क्या करते हैं, जब हम फैक्टोरियल की नोटेशन को खोलते हैं, जैसे 5 था हमारे पास, तो हमने इसको क्या किया था 5, फिर 5 में से एक कम किया, फिर 4 में से एक कम किया, फिर 3 में से एक कम किया, फिर 2 में से एक कम किया। तो सेम यही प्रोसीजर हमने यहाँ पे करना है। 7 में से पहले एक कम किया, 6 आ गया, 6 में से एक कम किया, 5। अच्छा, अब हमने ये किया क्यों है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे हमें क्या नज़र आ रहा है, 5 माइनस आर फैक्टोरियल, ताकि हमें इसको कट कर देंगे। ठीक है, अगर मैं इसमें से कम करूँगी तो मेरे पास 4 आएगा, 3 आएगा, लेकिन हमें क्या करना था, कट करना था, इसीलिए हमने 7 में से कम किया। ठीक है, यहाँ से दोनों कैंसिल हो गए, यहाँ से आ गया 7 माइनस आर इंटू 6 माइनस आर इज इक्वल टू 12। इक्वेशन सोल्व कर दी, आर स्क्वायर माइनस 13 आर प्लस 30 इज इक्वल टू 0, फैक्टर बना दिए। आर की 2 वैल्यू आ गई मेरे पास, 3 और 10। अब हमने यहाँ से 3 वैल्यू ली है, अब हमने वैल्यू 3 क्यों ली है, रिजेक्टिंग आर इज इक्वल टू 10 एज आर लेस देन इक्वल टू एन, क्योंकि हमने यहाँ पे एक रिजल्ट कहा था कि अगर हमारे पास एन ऑब्जेक्ट होते हैं और उसमें से हम आर एट ए टाइम लेते हैं, तो आर की वैल्यू क्या होती है, एन से हमारे पास क्या होती है, छोटी होती है। अब यहाँ पे आर की वैल्यू अगर हम 10 ले लेंगे हमारे पास, लेकिन एन की वैल्यू कितनी है, यहाँ से हमारे पास एन की वैल्यू कितनी दी हुई है, हमें 5 दी हुई है। ठीक है, इसलिए एक अनदर एग्जाम्पल है आपके पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ एन सच दैट np5 इज इक्वल टू 42 इंटू np3। तो सबसे पहले इसको खोल दें n फैक्टोरियल n माइनस 5 फैक्टोरियल, 42 इसको लिख दें n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 3 फैक्टोरियल। अब हमें पता है एक कम होता है। ठीक है, पहले n से n फैक्टोरियल काट दिया हमने, यहाँ से हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, n माइनस 3 इधर आ जाएगा, n माइनस 5 इधर आ जाएगा। ठीक है, अब हमें पता है कि -1 होता है, अगर मैं इसमें -1 करूँगी तो मेरे पास क्या आएगा, 3 माइनस 4। ठीक है, इसमें से -1 करूँगी तो 6, ये बड़ा हो जाएगा। मुझे पहुंचना कहाँ तक है, 5 तक, या तो 5 तक या मुझे 3 तक। तो मैंने क्या किया, इसमें से कम किया n माइनस 3, फिर एक और कम करूँगी 4 में से, तो 5 आ जाएगा। 5 से 5 वाला कैंसिल हो गया, इन दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ से 42 आ गया और ये मेरे पास इक्वेशन बन गई। यहाँ से n की वैल्यू मेरे पास क्या निकल गई, 10 और -3। ठीक है, तो हमने n की वैल्यू क्या ली, 10, क्योंकि हमने यहाँ पे भी कहा हुआ है कि हमारे पास n जो है वो क्या है,
n फैक्टोरियल जो है वो नॉट डिफाइंड है व्हेन n इज़ नेगेटिव इंटीजर, इसीलिए हमने यहाँ पे n की वैल्यू को -3 जो है वो नेगलेक्ट कर दी। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर द वीडियोज़। थैंक यू।